चलिए दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का और त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज उसको हम सॉल्व करेंगे। और इस सवाल जो एसएससी सीजीएल सीएचएल सीपो रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए आप लोग सॉल्व कर पाते हैं नहीं। दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर है, साइन पर देना है एक्स बराबर सी है, तो साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा का मान क्या होगा। तो सॉल्व करना आसान बात। देखिए पहली बात हम आपको दिला देते हैं कि साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा का मान होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान रखिएगा, साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब दिया आपको क्या है, साइन एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स बराबर सी दिया है। अब हमको चाहिए स्क्वायर, तो हम करते हैं दोनों तरफ से क्या स्क्वायर, दोनों तरफ से क्या करें हम स्क्वायर करते हैं। अगर इसको स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा, इसको ए मानिए और इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको फॉर्मेट कीजिए, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर। अब बताइए इनका मान क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। तो यहां से साइन एक्स आपको पूरा ही समझा देते हैं, तो बताइए ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर। 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1 सी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। आपको इतना रिजल्ट ध्यान रखिएगा, हमको निकालना यही चीज है निकालना। तो क्या दिया आपका यही चीज ने 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स मानिए थीटा मानिए, एक्स कर लीजिएगा, एक्स मानिए थीटा मानिए, बात तो वही है थीटा। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान क्या आता है 1 प्लस 3 को अलग कीजिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर में फॉर्मेट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान है सी स्क्वायर नीचे माइनस 1 बाय आपका 2, इसका करेंगे हम होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए 1 प्लस 3 इंटू, अब देखिए यहां क्या होगा ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, नीचे आएगा फोर्थ, नीचे एक भी ऑप्शन में फोर्थ है, ऑप्शन ए में नीचे 4 है और ऑप्शन ए ही सत्ता होगा। अगर आप करना पूरा चाहते तो कर दीजिए, ठीक। तो इसको तोड़िए, सी पर पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, सी पर पावर 4 प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, है ना। अब देखिए अब जब एलसीएम लीजिएगा 3 से, यहां करेंगे 1 प्लस 3 सी पर पावर 4 प्लस 3 माइनस 3 6 पर सी स्क्वायर, नीचे आएगा आपका, यहां तो है ना, नीचे आएगा आपका 4। अगर हम 4 यहां से ऐड करें तो 4 प्लस 3 सी पर पावर 4 माइनस प्लस 3 माइनस 3 6 स्क्वायर, नीचे आएगा आपका 4। क्या ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में है आपका, यहां से आपका आएगा सी 4 1, तो माइनस में आना चाहिए ना, तो माइनस में आना चाहिए, गड़बड़ हुआ क्या कुछ। तो 1 माइनस 3 इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक होता है। तो देखिए 1 माइनस 3 के स्थान पर साइन एक्स का 3 तो 3 होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा आपका क्या 2, इसका पावर हम होल कर सकते हैं, होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3, तो इसका स्क्वायर टूटेगा सी स्क्वायर, माइनस है ना यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस है, ओहो क्या हुआ, यहां है आपका माइनस, ठीक। तो क्या होगा सी पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, नहीं, तो सी और पावर 4 प्लस वन होगा आपका प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक ना आएगा, स्क्वायर में तोड़ने पर नीचे आएगा आपका फोर्थ, ठीक ना। तो यहाँ करेंगे तो आएगा फोर्थ माइनस 3 आएगा सी पर पावर 4 और माइनस इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 सी स्क्वायर, नीचे आएगा आपका 4। तो यहाँ से माइनस 3 या प्लस 4 है तो आएगा प्लस 1 माइनस 3 सी पर पावर 4 प्लस 6 सी स्क्वायर, नीचे आएगा आपका 4। क्या ऑप्शन में है ये 1 माइनस 3 पर पावर 6, सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ गया। बहुत ही शानदार सवाल था दोस्तों। आज देखते हैं अगला सवाल। ठीक, देखिए अगला सवाल है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मान क्या होगा। आपको बहुत ही खतरनाक सवाल लगता होगा लेकिन है नहीं। इस सवाल है अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग का। देखिए अगर इक्वेशन एक वेरिएबल एक से ज्यादा रहे, अगर इक्वेशन एक वेरिएबल एक से ज्यादा रहे तो हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तो हम तो कहीं भी बना सकते हैं ये फॉर्म। देखिए यहां क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट ए बराबर 0 सी बराबर 0 कर देते हैं। अगर सी को 0 करे तो ये पूरा टर्म 0 और ये पूरा टर्म 0। अगर यहाँ सी को हम 0 करें तो -1 हो जाएगा आपका। जो यहाँ अगर सी हम 0 करें, देखिए अगर हम सी को अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ तो 0 हो जाएगा सी। अब बाद में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा -1। और यहाँ क्या होता है आपका अनडिफाइंड फॉर्म आ जाता है। सी तो 0 हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर 1 -1, तो अनडिफाइंड फॉर्म 0 हो जाता है। तो ऐसा मान सोचिए दिमाग में, ऐसा मान सोचिए दिमाग में जो आपका अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बने। तो हम यहां एक ही करते हैं 1 1 और -2। तो 1 1 और -2, 1 1 -2 करने पर होता क्या, देखिए क्या है 1/a स्क्वायर। तो a का मान कितना 1, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, माइनस सी स्क्वायर, सी का मान कितना है 2, तो 2 का हो जाएगा आपका, सी का मान है -2, तो सी का हो जाएगा 4। आप प्लस 1/b स्क्वायर, बी का मान है 1 प्लस सी स्क्वायर, सी का मान है -2, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आप प्लस माइनस ए का मान 1 तो 1 प्लस 1/c स्क्वायर, सी का मान कितना आपका, सी का मान क्या है आपका -2 का स्क्वायर 4 प्लस ए का मान 1 और -1, यहाँ से -1 कैंसिल, -1 कैंसिल। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 -2 बचेगा प्लस 1 प्लस 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लीजिए -2 ऐसे ऐड कीजिए, -1/2 आप प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एलसीएम 1 तो हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 4 तो हो जाएगा 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/2 ऑप्शन में तो नहीं है, 3/2 ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे। देखिए 1 1 -2 रखने पर a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1, b स्क्वायर तो 1 और c स्क्वायर -c स्क्वायर, तो c का मान 2 है तो 4 प्लस 1/b स्क्वायर, b का मान कितना 1 प्लस c स्क्वायर, c का मान 2 का 4, a स्क्वायर, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद 1/c स्क्वायर, c का मान है -2 तो c का मान +4, तो इसका 1 प्लस a स्क्वायर, a का मान 1 और b का मान -1, तो ठीक तो है। तो यहाँ क्या होगा आपका, तो 1/2 तो 1/-1/2 अब प्लस 1 प्लस 1 तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक 1 2 3/2, ठीक आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या दिया है, cos पर पावर cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस इंटू है इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री डॉट जा रहा है एक 179 डिग्री तक। बताइए इसका मान क्या होगा। इसमें एक ही लॉजिक है,
अगर हम क्या बोले, अगर साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, और साइन कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0। एक लॉजिक मात्र, सिंपल लॉजिक। देखिए कॉस 1 2 3 4 5 179 तक जा रहा, कहीं ना कहीं आएगा कॉस 90। अगर कॉस 90 अगर कहीं बीच में आया, कॉस 90 अगर बीच में आया तो कर देगा आपका 0, और 0 से कोई भी संख्या को मल्टीपल करने पर हमेशा क्या होता है 0। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका 0 आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। ठीक, दिया है, देखिए हम क्या बोले, अगर साइन थीटा और इंटू कॉस अल्फा, अगर अल्फा थीटा प्लस अल्फा अगर 90 डिग्री हो तो इसका मान हमेशा कितना होता है 1, हमेशा क्या होता है 1। साइन और कॉस, सॉरी साइन, ठीक ठीक ठीक। अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अल्फा, अगर दोनों का मान थीटा प्लस अल्फा अगर 90 डिग्री हो तो यहां से क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो देखिए अगर हम ऐसे बताइए 3/2, अगर बेसिक से करना आप कीजिए, कॉस 390 डिग्री 39 डिग्री इंटू साइन, तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। ओके, उसके बाद माइनस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 51 डिग्री, प्लस है साइन स्क्वायर 51 डिग्री, ठीक ना है। तो देखिए अगर 3/2 और कॉस क्या है, कॉस 390 डिग्री, अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है 39 डिग्री। तो देखिए तो साइन 90 में हो जाएगा चेंज, हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा 39 डिग्री। इसके बाद माइनस तो यहाँ भी होगा, साइन को स्क्वायर को छोड़िए, साइन 90 में चेंज क्या होगा, कॉस स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री। आप बताइए एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1। थीटा का सब कुछ है, बोलेंगे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री भी 1 होगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री भी इसका मान 1 होगा। मतलब थीटा सेम अगर रहेगा तो हमेशा मान होता 1। तो देखिए 3/2 होगा 3/2 और इसका मान होगा 1, तो 1 माइनस इसका मान होगा 1, तो क्या होगा 3/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2/2, क्या हो जाएगा 1/, आपका 2 करेक्ट आंसर किसमें है, ऑप्शन नहीं है, तो 1/2 आपका आंसर होगा। बहुत ही शानदार सवाल था दोस्तों। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एसएससी का सीजल का पूछा हुआ। इसमें कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन खतरनाक है नहीं। देखिए इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या, अगर x मल्टीपल y बराबर 1 है तो होता आपका 1/1 प्लस 1/x पर पावर n प्लस 1/1 प्लस y पर पावर n मान हमेशा 1 होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर x y मल्टीपल 1 है तो 1/x पर पावर n प्लस 1/1 प्लस y पर पावर n हमेशा 1 होता है। ये कैसे होता है आपको हम समझा भी देंगे। देखिए यहाँ से x का मान निकालिए तो क्या होगा 1/y, और यहाँ अगर रखेंगे 1/1 प्लस x पर पावर n प्लस 1/1 प्लस y का मान कितना होगा, x सॉरी यहाँ x का मान जो है, x का मान इसको हम सही से लिख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए x, अरे यार डिस्टर्ब कर रहा है, x y बराबर 1 है, तो यहाँ से आपका 1/1 प्लस x पर पावर n प्लस 1/1 प्लस y पर पावर n का मान हमेशा 1 होता है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, हम करिए देते हैं। ठीक, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 1/y, तो यहाँ रखिए इसको, क्या होगा 1/1 प्लस x का मान कितना है 1/y, तो 1/y का मान क्या हो जाएगा n प्लस 1/y को छेड़िए मत, 1/y पर पावर n। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/, हो जाता है 1 प्लस 1y पर पावर n, 1 पावर किस भी 1 होगा, प्लस 1/1 प्लस y पर पावर n। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो y पर पावर n
नीचे हो जाएगा क्या, y पर पावर, और यहाँ जगह नहीं बच रहा है, तो y पर पावर n, नीचे होगा y पर पावर n प्लस 1, ऊपर तो 1 है आपका, ऊपर 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब प्लस 1 प्लस y पर पावर n, ये चीज है ना। अगर इसको पलट दिए, 1 है तो पलट जाएगा, क्या होगा, y पर पावर n, नीचे होगा y पर पावर n प्लस 1, और प्लस हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस y पर पावर n। और यहाँ दोनों कंडीशन सेम है तो क्या होगा, 1 प्लस y पर पावर n, ऊपर हो जाएगा आपका क्या, 1 प्लस y पर पावर n, तो कट के आपका 1 आ गया। आपका प्रूफ समझ में आ गया। आप बोलते हैं सर यहाँ तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ कैसे किए, आप बताइए। tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ क्या tan, तो tan दिया थीटा 2019 और नीचे दिया 2018, यहाँ से cot का मान क्या होगा आपका, cot का पलट दीजिए, 2018 प्लस 2019 होगा, तो यहाँ से tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या आया, दोनों कट के 1 में आ जाएगा, 1 आ गया। उसी का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ, इसका भी मान क्या होगा, 1। दिस करेक्ट, ऑप्शन ए सही जवाब है। बहुत ही लाजवाब सवाल था। देखिए आगे, अब इसको सॉल्व कीजिए जरा। अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है। चलिए यहां देखिए, एक ही कंडीशन है, या तो इसको एलसीएम लीजिए, बड़ा फॉर्मेट कीजिए, और एक कंडीशन है कि इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 है, तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं एक को। तो हम क्या करते हैं, सी को कर देते हैं 0, सी हो जाता है 0, यहाँ से सी हो जाता है 0, सी 0 हो गया, सी 0 हो गया, यहाँ बचा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab, तो सी तो 0 हो गया ना। तो एलसीएम जब लेंगे होगा ab, ऊपर आएगा आपका ab, एलसीएम लेंगे क्या होगा, b प्लस यहाँ हो जाएगा a प्लस ab, तो 1, ठीक, ओके। उसके बाद देखिए a प्लस b का मान हो जाएगा 0, a प्लस b का मान हो गया 0, तो यहाँ से 0 रखते हैं, 0 प्लस 1/ab, तो अब हमको 1/ab निकालना है। अब हमको बात निकालना बढ़ गया ab का, तो अब करते हैं b, तो a प्लस b इतना दिया है, तो बताइए a प्लस b बराबर दिया है आपका 0, ठीक ना। तो हम करते हैं इसमें क्यूब दोनों तरफ से, अगर क्यूब कर दे तो क्या बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर हो जाएगा 1 का 0 का क्यूब 0, तो 3ab का मान कितना है, a क्यूब b क्यूब का मान कितना आपका 4 प्लस 3ab का मान यहाँ हो जाएगा आपका ab, तो a प्लस b हो जाएगा आपका 0, 3ab इंटू a प्लस b का मान हो जाएगा 0। सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या, 1/a प्लस 1/ab, वो ab इंटू a प्लस b, अगर ab हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ab का मान तो पता चल रहा है, लेकिन ab 0 या तो 0 का स्थान पर कुछ और होना चाहिए, ठीक, 0 के स्थान पर कुछ और होना चाहिए। अगर 0 करते a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a क्यू का मान 4 है और इसके मान a प्लस b। और सवाल में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, आगे आप लोग कीजिएगा, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 करते हैं तो यहाँ ab का मान हमको निकालना है ना, बात ab का मान अगर निकालना है तो यहाँ a प्लस b 0 कर देते हैं, 0 हो जाता है, तो पूरा कंडीशन को ही 0 कर देगा, आंसर गलत हो जाएगा इसका, ठीक। इस सवाल थोड़ा मिस्टेक है, आगे आप लोग देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इतना बड़ा इतना है कि इसका क्या होगा, देखिए a माइनस बी बटा सी प्लस बी प्लस सी बटा ए और प्लस सी माइनस ए बटा बी बराबर है बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए, इसका मान क्या होगा। पहली बात यहाँ कंडीशन एक दिया है। अब देखिए आप बोलते हैं सर इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ भी एक बात है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात कि b प्लस सी ए नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या करते हैं a बराबर b बराबर कर देते हैं, 1 कर देते हैं, a बराबर b बराबर 1 कर देते हैं, तो उसके बराबर नहीं होगा। अगर a बराबर b बराबर 1 करते हैं तो a बराबर b बराबर 1 ऊपर हो जाएगा 0, a हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा a b, तो a तो बचा यहाँ कितना c 1 प्लस c, b का मान 1, नीचे हो जाएगा a का मान है 1 प्लस c और a का मान है c और माइनस a का मान है 1, तो 1, नीचे b का मान है 1,
तो हो जाएगा आपका बराबर 1। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल, यहाँ से 2c का मान निकला 1 और c का मान निकला 1/2। अब इसका मान उसमें रख दीजिए, कोई बात नहीं। ए बी मान हो गया 1 प्लस बी सी का मान हो गया कितना, बी का मान है 1 और सी का मान है 1/2 अब प्लस सी का मान है 1/2, ए का मान है 1, नीचे होगा ए बी तो 1, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ क्या होगा हाफ प्लस हाफ 1, क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। ऑप्शन में है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार बहुत ही शानदार अलजेब्रा का सवाल है ये, और इसमें एक ही कंडीशन लागू है और एक कंसेप्ट क्या है, अगर x प्लस 1/x बराबर सपोज कीजिए 1 है, तो यहां से x क्यूब का मान हमेशा -1 आता है, याद रखिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो यहां से x का मान -1 आता है। अगर x प्लस 1/x का मान 2 है, तो यहाँ से x का मान +1 आता है। आप बोलिएगा सर कैसे आया, तो यहाँ गुणनखंड कर सकते हैं ऐसे, यहाँ 1 मान लीजिए तो x होगा, यहाँ से x² प्लस 1 होगा बराबर 2, बराबर क्या होगा आपका 2 कर दीजिएगा और यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 1 आएगा। बहुत ही इसी पर लॉजिक का सवाल है। सवाल क्या है देखिए, सवाल क्या है, साइन थीटा साइन थीटा इंटू प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो इसका क्या होगा साइन थीटा प्लस कोसेक का क्या होता है 1/साइन थीटा बराबर 2। यहां से इसको x मानिए, इसको भी x मानिए, तो क्या होगा x प्लस 1/x बराबर 2 हो गया। तो यहाँ साइन थीटा का मान क्या होगा 1 होगा, और यहाँ साइन थीटा का मान 1 रखेंगे, 1 पर पावर 1000 प्लस कॉस का मान भी क्या हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा 1/, तो इसका 1/साइन, तो साइन पर पावर 1000, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों, और 8 नंबर तक पहुंच गए। और सवाल है बस, और ये अलजेब्रा का सवाल है और ये वैल्यू पुटिंग का ही सवाल है, पर हम एज्यूम नहीं कर सकते यहाँ क्या रखेंगे और क्या कहाँ को। देखिए जो भी रखेंगे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम गलत रख रहे हैं, तो सेटिस्फाई करवाना है तो इसको बोला जाता है अलजेब्रा में साइमेट्री। तो अगर आपको पता नहीं चले कि हम क्या रखें, समझ में नहीं आता है क्या पुट करें क्या नहीं, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बने, ऐसा नहीं हो, तो हम यहाँ पुट करते हैं सबको इक्वल। पुट x बराबर ए है, तो a बराबर b बराबर c, सबको क्या करते हैं a बराबर b बराबर c कर देते हैं। ठीक, तो अगर a बराबर b बराबर c करते हैं क्या होगा a प्लस b प्लस c बराबर a b c, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर होगा a क्यूब होगा। तो यहां से एक a से एक खत्म बटा a² बराबर हो गया 3, तो a बराबर हो गया √3। ठीक, उसके बाद यहां रखिए मान आपका आगे है 1 माइनस a का मान कितना आपका, तो a का मान है √3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस b का मान है सब। अगर यहाँ a का मान इतना आ गया तो सबको इक्वल किया है ना, तो a बराबर b बराबर c, मतलब सबका मान √3 आ गया। यहाँ रखिए सेटिस्फाई कर जाएगा, b का मान √3 तो 3, नीचे आएगा आपका a का मान √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीपल √3 प्लस 1/b का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस नीचे आ जाएगा आपका 3 √3 मल्टीपल √3 और प्लस ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस c स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 माइनस c स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3, नीचे आ जाएगा आपका √3 मल्टीपल √3। ठीक, देखिए ऊपर आएगा -2 गुना -2, नीचे आएगा आपका 3 प्लस -2 मल्टीपल -2, नीचे आएगा आपका 3 प्लस -2 मल्टीपल -2, नीचे आएगा 3। अब उसको छोड़िए, इसको कर दिए 3 से गुना, 3 से कटेंगे गुना तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब है। अरे यहाँ ये कुछ नहीं, इस दोनों के बदले हम 3 से गुना कर दिए, काम खत्म हो गया। या तो ऐसे कीजिए जोड़ दीजिए आप, काम वैसे भी बनेगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं, देखिए ये भी साइमेट्री का सवाल है। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर ए बी सी है तो इसका मान क्या होगा, देखिए तो क्या होगा साइमेट्री का, पुट ए बराबर बी बराबर सी करते हैं, तो क्या होगा
ए बी यहां से आया आपका ए, सबका मान ए हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब। यहां से क्या आ गया 3a स्क्वायर बराबर ए क्यूब। ए क्यूब से कटेगा तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 3, तो ए का मान हो जाएगा आपका √3। ए का मान होगा √3, तो यहां से ऑप्शन क्या होगा आपका, यहां दिख रहा है सब बराबर है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो इससे हटा दीजिए, इसको यहाँ कीजिए 3 से मल्टीपल बराबर b प्लस सी, नीचे होगा bc इंटू a माइनस 1। हाँ, तो यहां से होगा 3 इंटू, तो b का मान कितना है b सबको बराबर है ना, b का मान है √3 प्लस c का मान है √3, नीचे आएगा bc तो हो जाएगा 3 इंटू √3 माइनस 1 होगा। तो यहां से काटेंगे 3 से 3 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2√3, नीचे होगा 3 माइनस 1 होगा। अगर हम सेटिस्फाई करते हैं यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर ए क्यूब, 3a स्क्वायर बराबर ए क्यूब, ए स्क्वायर और ये यहाँ तो 3 आएगा ना, हम भी यार बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर से कटेगा, यहाँ से ए होगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 3, यहाँ 3 होगा तो रखिए 3 सब बी प्लस सी 3 प्लस 3, नीचे आएगा आपका 3 और 3 9 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 से कटा 3 बार में, ऊपर आएगा 6, 3 मल्टीपल 2, नीचे आएगा ऊपर से कटेगा 3 बार में, 3 से 3 1, आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। बहुत ही शानदार सवाल था दोस्तों। अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़ते, अगर कटिहार में हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कटिहार नहीं है तो आइए ऑफलाइन क्लास और हम आगे देखेंगे, ठीक, और इस सेशन को पूरा कटिहार में फैला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।